उत्तर प्रदेश के जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत है कि यहाँ के लोग सीधे हैं और सियासत जलेबी जैसी, गोल गोल। और यूपी के कई जिलों में भले ही भारी बारिश का अलर्ट हो, लेकिन मौसम अब चुनावी है और इस चुनावी मौसम में किसान सियासत के केंद्र में हैं। जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस को लुभाने के लिए पंजाब में गन्ना किसानों को मिले लाभ का हवाला दे रही हैं, वहीं 150 किसानों ने सीएम योगी से मुलाकात कर पूरे प्रदेश की सियासत को एक नई हवा दे दी है। देखिए। गन्ना को लेकर पंजाब से लेकर यूपी तक की सियासत में हलचल है। मुंह को मिठास देने वाले गन्ने को लेकर राजनीतिक जुबान लगातार कड़वी होती जा रही है। गन्ना किसानों को लेकर सियासी वाक युद्ध जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सीएम योगी पर निशाने के बाद अब पंजाब से लेकर यूपी तक गन्ना सियासी हो चला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने लिखा कि बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई, जबकि सरकार में आने से पहले 400 रुपए गन्ना मूल्य करने का वादा किया था। अब यदि कोई किसान आवाज उठाता है तो उसे देख लेने जैसी धमकी दी जाती है। प्रियंका के ट्वीट के बाद योगी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव किसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार पार्टी है। राजनीति के लिए आलोचना करना उचित नहीं है। लगातार किसानों की उपेक्षा करने का काम उन्होंने किया है। वो गन्ना किसानों की उत्तर प्रदेश में बात करती हैं तो बेहतर होता वो थोड़ा अध्ययन करती, बेहतर होता वो विषय को समझती और वे ट्वीट करती कि मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, कि जो 5 वर्षों का समाजवादी पार्टी सरकार के समय का 12,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया था, उसका योगी सरकार ने भुगतान किया। वो ऐसा ट्वीट करती तो मैं समझता वो किसानों की हितैषी हैं। लगातार राजनीति के लिए राजनीति करना खेती किसानी से उनका मतलब है नहीं। दरअसल पंजाब में गन्ने की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने के कैप्टन अमरिंदर सरकार के फैसले को प्रियंका यूपी चुनाव में भुनाने की कोशिश में लगी हैं और कहा जा रहा है कि उनका ये बयान पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों को लुभाने की कवायद है। अगर सरकार किसानों के साथ किसी भी तरह का संवाद स्थापित करती है तो किसी को क्या परेशानी होगी। आखिर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों की बात ही यही थी। वो कह रहे थे कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, वो सिर्फ अपनी सुनाना चाहती है। तो अगर आज उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री निवास में 150 से अधिक किसानों को बुला रही है, न केवल उनकी तारीफ कर रही है बल्कि उनके सुझाव को भी मानने के लिए तैयार है और सुनने के लिए तैयार है, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी। वहीं करीब 150 किसानों के दल ने सीएम योगी से मुलाकात कर उनका धन्यवाद जताया। किसानों का दल किसानों की मदद करने के लिए सीएम योगी का धन्यवाद करने पहुंचा था। सीएम योगी ने न केवल किसानों से संवाद किया बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। पिछले 4-4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। आज हम इसको 96 महीने से घटा करके 4 महीने लेके आ गए और 4 महीने तक लेने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अब और कम करते थे। इस करंट सीजन का भी 82% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जो बाकी बचा है, हमारा प्रयास है नया सीजन शुरू होने के पहले ये गन्ना मूल्य का भुगतान अनिवार्य रूप से। दरअसल यूपी में करीब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। किसान आंदोलन के बाद सभी राजनीतिक दलों की नजर पश्चिमी यूपी के गन्ना लैंड पर टिकी है। पश्चिमी यूपी में कुल 136 विधानसभा की सीटें हैं। पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था का आधार गन्ना, चीनी का कटोरा कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती सबसे बड़ा मुद्दा। हाल के किसान आंदोलन और बकाया भुगतान से हो सकता है सियासी उलटफेर। देश का 48% गन्ना और 50% चीनी उत्तर प्रदेश में ही पैदा होती है। जाट और गुर्जर की बहुलता के चलते इलाके को जाटलैंड भी कहा जाता है। पूरे इलाके में वोट अब भी जाट बिरादरी पर ही दिया जाता है। जाहिर है कि राजनीति और आर्थिक रूप से मजबूत इस इलाके पर हर सियासी दल की नजर है, लेकिन लंबे दिनों से जारी किसान आंदोलन के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप भी लगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि उत्तर प्रदेश के किसान बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं किसानों की जख्मों पे नमक छिड़कना जैसा है।
और खास तौर से गन्ना किसानों की बात अगर हम करते हैं तो गन्ना का मूल्य 1 रुपया भी जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार आई है नहीं बढ़ा, जबकि सरकार ने यह वादा किया था कि हम 14 दिन के अंदर सारे भुगतान कर देंगे और किसानों को खुशहाल करेंगे, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पूरा किसान कुनबा ही बीजेपी से नाराज है। और किसानों से सीएम योगी का संवाद कार्यक्रम कहीं ना कहीं ये साबित भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी, जाट किसानों के कुछ आंकड़े बताते हैं और किसानों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल करीब 2 करोड़ 35 लाख किसान उत्तर प्रदेश में हैं और यूपी में अधिकतर जाट समुदाय खेती करते हैं। किसान आंदोलन में जाट समुदाय का ही दबदबा है और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का करीब 1.2% जाट समुदाय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में जाट समुदाय 6% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जाटों की आबादी 96% है और मेरठ में 26% जाट समुदाय के लोग हैं। मथुरा में 16.5% जाट समुदाय के लोग हैं। अलीगढ़ में 12% जाट समुदाय के लोग हैं। बुलंदशहर की बात की जाए तो यहाँ पर 11% जाट समुदाय के लोग हैं। मुजफ्फरनगर में भी 10% जाट समुदाय के लोग हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से कहां अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में जाट समुदाय के कितने प्रतिशत वोट हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं और यही वजह है कि इसको लेकर अब सियासत भी दिख रही है। यहाँ पर